हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजका एंड विंग का शादी तय हो गया था एंड दहेज एंड शादी का डेट सब फिक्स हो चुका था। शादी का डेट बहुत ही करीब था। लंजा एंड विंग का सुपरवाइज़र था मिंगशेन। हमेशा अपने साथ मिंगशेन के रहने की वजह से लंजा एंड विंग को बात करने के लिए प्राइवेसी नहीं मिलता था, तो प्राइवेसी के लिए विंग ने मिंगशेन के सामने ही लंजा को किस किया, जिसके वजह से मिंगशेन से उसे प्राइवेसी मिला एंड वो उनका फर्स्ट किस भी था। जैसे ही उन्हें प्राइवेसी मिला, विंग ने लंजा एंड उसके शादी को तोड़ने के बारे में बात किया। प्लान ये था कि वो दोनों पब्लिक में फ़ाइट करेंगे एंड देन ये शादी तोड़ देंगे। आज सिजुई ने विंग को इन्फॉर्म किया कि आज विंग को फैमिली डिनर करना होगा, जहाँ पर सिर्फ फैमिली के लोग रहेंगे, जैसे कि लान कुडेन, जेबोचून, लंजा एंड विंग। लंजा एंड विंग का शादी जल्दी होने वाला है, इसलिए विंग को भी इस डिनर में इनवाइट किया गया है। बट ये न्यूज़ सुन के विंग शॉक्ड था। उसने कहा, फैमिली डिनर? अब ये किस लिए है? सिजुई ने कहा, वे गोंगजा, आपने इससे पहले भी फैमिली डिनर अटेंड किया है। विंग ने कहा, हाँ मैंने किया है, मुझे पता है, एंड तब मुझे लान कुडेन पसंद नहीं करते थे एंड आई एम श्योर वो अब भी मुझे पसंद नहीं करते। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। अभी इस वक्त लंजा, विंग एंड सिजुई विंग के क्वार्टर में थे, जहाँ पर अभी विंग रह रहा है, एंड अभी के लिए सिजुई सुपरवाइज़र है एंड मिंगशेन को थोड़ा सा ब्रेक मिला है, जिसके लिए वो थैंकफुल भी है। विंग का क्वार्टर देख के लंजा को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि ये क्वार्टर बहुत छोटा है विंग के लिए। विंग को थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है। विंग और भी अच्छा क्वार्टर डिज़र्व करता है। इस तरफ विंग रेडी हो रहा था एंड लंजा यही सब सोच रहा था। तभी सिजुई ने लंजा को बुलाया। उसने कहा, हैंगवांग जुन। तब जाके लंजा अपने थॉट से बाहर आया। सिजुई ने लंजा को बैठने के लिए कहा, बट लंजा नहीं बैठा। वो डोर के साइड में ही लीन होकर खड़ा था एंड विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, क्या मैं रेगुलर ड्रेसअप करूँ, या फिर मैं फैंसी ड्रेसअप करूँ, या फिर मुझे एक और आउटर रूप पहनना चाहिए? नहीं, आई थिंक मुझे कुछ और आउटर रूप पहनना चाहिए, आई मीन एक से ज़्यादा। क्या कहते हो? विंग यही सब कह रहा था एंड लंजा को आज दोपहर की फ्लैशबैक याद आ रहा था। आज दोपहर को जियांग चैंग गुसुसु गया था फाइनली, एंड जाने से पहले उसने अपने भाई से कहा था कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे ये शादी टूट जाए, क्योंकि जियांग चैंग अपने भाई विशन को अच्छे से जानता है। वो हमेशा उटपटांग हरकतें करता है, तो जियांग चैंग उसे वार्निंग देकर गया था। ये देख के विंग ने कहा था, जब भी तुम ऐसे बात करते हो ना अचिंग, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तुम बहुत ही स्वीट हो। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ देखा था और कहा था, ट्रस्ट मी, जियांग चैंग तुम्हारे इज्जत को लेकर डरा हुआ है। ये सुन के लंजा ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था और ना ही जियांग चैंग ने कोई रिस्पॉन्स किया था। एनीवेज, सिजुई की आवाज़ से लंजा का फ्लैशबैक ख़त्म होता है, क्योंकि विंग के क्वेश्चन में सिजुई ने जवाब दिया कि आपको ज़्यादा आउटर रोप पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब जैसे हैं वैसा ही ठीक है। ये सुन के विंग ने कहा, ठीक कहा तुमने, मुझे ऐसे नॉर्मली रहना चाहिए। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, मुझे कुछ कपड़े उधार दो, एंड वो कपड़े लाइट ब्लू होना चाहिए, ताकि ये येलिंग लोजू, आई मीन डार्क येलिंग लोजू थोड़ा सा ऑफसेट दिखे। ये सुन के लंजा ने कहा, बिहेव। ये सुन के विंग हंसने लगा। विंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। लंजा विंग के कपड़ों को ध्यान से देखने लगा। विंग के कपड़े सिंपल ब्लैक थे, जिसके ऊपर ब्लैक पैटर्न था। उसमें थोड़ा सा डीप ब्लू टच भी था। ये देख के लंजा ने कहा, ये अप्रोप्रिएट है। विंग ने कहा, अप्रोप्रिएट। ये सुन के विंग अपने आप को मिरर में देखने लगा। देन वो अपने हेयर को ठीक करने लगा। उसने अपने हेयर को ठीक से टाई किया एंड उसके ऊपर रेड रिबन टाई किया। देन जैसे लंजा आर्म क्रॉस करके खड़ा था, वो भी बिल्कुल वैसा ही खड़ा हुआ और कहा, क्या तुमने सुना सिजुई? अप्रोप्रिएट। और मैं? ये सुन के सिजुई ने कहा, क्यों एचएमवी, क्या आप अप्रोप्रिएट नहीं होना चाहते? विंग ने कहा, सिजुई, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये बोल के विंग ने ड्रामा किया। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, उसे देख के लग रहा है कि वो मुझे जानता तक नहीं है। ये बोलते हुए विंग लंजा के पास गया एंड लंजा के शोल्डर पे लींड हो गया। ये देख के लंजा ने पुश भी नहीं किया, वो वहाँ पर वैसे ही खड़ा था। सिजुई ने कहा, बट आप तो अभी कह रहे थे कि आप अप्रोप्रिएट नहीं होना चाहते, क्या आप सच में ऐसा नहीं चाहते?
अगर आप अप्रोप्रिएट होकर जाएंगे तो अंकल कुरेन आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुन के विंग ने ग्रोन करते हुए कहा, लान कुरेन मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सिजुई ने कहा, बट आप तो हैंगॉन्ग से शादी करना चाहते हैं। ये सुन के विंग पॉज्ड हो गया, बट वह अभी भी लंजा के ऊपर लीन होकर खड़ा था। उसने कुछ टाइम बाद कहा, चाहता हूँ। सिजुई बहुत ही स्मार्ट है। वो लंजा के एंड विंग के ऐसे साइलेंस देख के उसे कुछ डाउट हो रहा था, तो वो कन्फ्यूज्ड हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था बट उसने नहीं कहा, क्योंकि वो स्मार्ट के साथ साथ वेल मैनर्ड भी है। विंग ने फिर से कहा, चाहता तो हूँ मैं। ये बोल के विंग ने शाय किया और कहा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है सिजुई। लान कुरेन ने दहेज को हाँ किया है। ये बोलते टाइम विंग के फेस में पेन साफ दिख रहा था। विंग ने कहा, उन्होंने शादी के लिए डेट तो फिक्स किया है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ, तो वो ये शादी तोड़ देंगे। ये सुन के सिजुई फ्रॉन्ड हो गया। उसने कहा, ये टेरेबल है। उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सबको पता है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के वी ने लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल करते हुए कहा, सबको पता है? हाँ लंजा। लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि लंजा सिजुई को जानता है। सिजुई जिंगी की तरह नहीं है, वो बातें नहीं बनाता। जब तक सिजुई किसी बात पर श्योर नहीं होता है तब तक वो उस बात को ऐसे कॉन्फिडेंटली नहीं कहता है। अगर सिजुई ऐसा कह रहा है इसका मतलब सब लोग। तभी सिजुई ने कहा, आई एम ग्लैड। ये सुन के लंजा ने सिजुई की तरफ देखा। सिजुई ने कहा, मैं सच में ग्लैड हूँ कि आप दोनों, मैं बस बहुत ही खुश हूँ। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा, जो उसी की शोल्डर के ऊपर लीन होकर खड़ा था। एंड इस बार विंग भी लंजा को ही देख रहा था। जैसे लंजा ने विंग की तरफ देखा, विंग सीधा हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर हुआ एंड उसने लंजा के चीक में किस किया, जो कि लंजा के लिए अनएक्सपेक्टेड था। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, इट्स ओके। इस बार विंग लंजा के बहुत ही करीब था। उसने कहा, आई थिंक ये ओके से भी ज़्यादा है, ये अप्रोप्रिएट है। ये सुन के लंजा ने कुछ टाइम के लिए कुछ कहा नहीं। वो ध्यान से विंग के फेस को देखने लगा एंड सडनली लंजा बहुत ही ब्लश करने लगा। उसने ब्लश करते हुए कहा, शेमलेस। ये देख के विंग ने एक बिग स्माइल किया और कहा, ऑलवेज। अब फाइनली लंजा ने सिजुई की तरफ देखा एंड सिजुई, जो उन दोनों को इंटरेस्ट के साथ देख रहा था, एंड जैसे ही लंजा ने उसकी तरफ देखा, सिजुई ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड ऐसा बिहेव करने लगा जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं, बट उसके फेस में एक हैप्पी स्माइल था, एक सेटिस्फाइड स्माइल था। अब फैमिली डिनर स्टार्ट हुआ एंड लान कुरेन जब भी विंग को देख रहा था सिर्फ एक ही बात कह रहा था, इनअप्रोप्रिएट। एंड विंग का जवाब एक ही था, थैंक यू। लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि लंजा को पता है कि विंग के कपड़े में उसके रेडी होने में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं था। उसे पता है अंकल कैसा है, विंग के हर एक चीज़ अंकल को रॉन्ग ही लगता है। वो जब भी विंग को देखते हैं उनका फेस विंग के रिबन की तरह रेड हो जाता है। इस पूरे डिनर में सिर्फ एक ही इंसान था जो इस डिनर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, एंड वो और कोई नहीं, लंजा का भाई जेबोचुन था। वो लोग डिनर कर रहे थे एंड अभी उनके सामने सूप था, जो कि हद से भी ज़्यादा ब्लैंड था। सूप देखकर विंग ने लंजा की तरफ विस्पर करते हुए कहा, ये सूप। लंजा ने कुछ कहा नहीं, बट उसने स्माइल किया, क्योंकि वो विंग की बात को समझ सकता था। इनफैक्ट ये सूप लंजा के लिए भी बहुत ही ब्लैंड था। पर उन लोगों ने कुछ कहा नहीं, उन लोगों ने चुपचाप खाना खा लिया। अंकल टेबल के उस तरफ बैठ के खाना खाते हुए लंजा एंड विंग के ऐसे आई कांटेक्ट देख रहा था, बातें करते हुए देख रहा था। बट रूल के मुताबिक खाना खाते हुए बात नहीं कर सकते, इसलिए अंकल कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, वो सिर्फ गुस्सा कर रहे थे। डिनर हो गया था, अब टी टाइम था। वो चारों बैठकर टी पी रहे थे एंड अब अंकल जितना हो सकता था उतना विंग को इंसल्ट कर रहा था। हर एक बात पे कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। वो कुछ क्लियरली नहीं कह रहे थे, बट उन दोनों को समझ में आ रहा था कि अंकल वो बात विंग को ही कह रहे थे। तो लंजा एंड विंग ने इस चीज़ को इग्नोर किया। वो लोग चाय पे फोकस करने लगे एंड जेबोचुन चाहते थे कि यहाँ पर भी पीस बनाए रखे, तो वो बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उन्होंने देखा कि सिचुएशन गर्म हो रहा है, उन्होंने बात को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, लास्ट नाइट हन पे कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। विंग ने कहा, जैसे कि? विंग को बहुत इंटरेस्ट था। विंग ने कहा, क्या आप साउथर्न रीजन के नाइटन के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सुना था कि वहाँ पर कुछ जल दानव थे। ये सुन के अंकल ने एक आवाज़ किया
पर लंजा ने, विंग ने एंड जेबोचुन ने उन्हें इग्नोर किया। जेबोचुन ने कहा, हाँ आपने सच कहा, जल दानव। आपको कैसे पता चला? बट वो जल दानव कुछ डिफरेंट थे। विंग ने कहा, एक्चुअली वो जल दानव पॉजेस थे, इसलिए मेरा अटेंशन उनके ऊपर गया। एंड तभी अंकिल ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारा डिमोनिक कल्टिवेशन एंड उनके बीच में क्या डिफरेंस रह गया है। ये सुन के जेबोचुन चुप हो गए। उन्होंने अपने आंखें बंद कर लिया। उन्हें पता था कि अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। अब लंजा को भी गुस्सा आ गया क्योंकि बहुत हो रहा था। अब वो विंग का इंसल्ट नहीं सह सकता था। उसे पता है कि अंकिल ने विंग को इससे भी पहले बहुत कुछ बोला है, बट अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो लंजा ने कहा, विंग मेरा मंगेतर है। अंकिल ने कहा, ऑफ कोर्स, एंड ये हमारे क्लैन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अंकिल ने ये बात बहुत ही धीरे से कहा ताकि किसी को सुनाई ना दे, बट लंजा को सुनाई दे रहा था। उसने स्टिल कहा, आपने क्या कहा? ये बोलते टाइम लंजा ने अपने आप को शांत करने की कोशिश किया। वो विंग को चाय सर्व करने लगा एंड जेबोचुन को भी, बट जेबोचुन ने मना कर दिया क्योंकि अब वो लिटरली डर रहे थे। उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। अंकिल ने कहा, तुम्हारा मंगेतर डेमोनिक कल्टिवेशन करता है, ये सबको पता है। एंड फाइनली इस बार विंग ने एक साउंड किया जो कि बहुत ही स्मॉल साउंड था, सिर्फ लंजा को सुनाई दिया था। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा ने एक्सपेक्ट किया था कि विंग भी लंजा की तरफ गुस्सा कर रहा होगा, बट नहीं, विंग लंजा की तरह गुस्सा नहीं था, बल्कि वो जेन्युइनली सैड था, अपसेट था, जो लंजा देख सकता था। एंड विंग अपसेट होने के लिए अलाउड है, वो हमेशा ये सब नहीं सह सकता, बट लंजा अब ये नहीं होने देगा। उसने अंकल की तरफ देखा और कहा, फिर भी वो मेरा मंगेतर है। इस बार लंजा ने अपने अंकल की आंखों की तरफ देखा और कहा, एंड आपने इस बात पर जियांग क्लैन के साथ एग्रीमेंट भी किया है। ये बोलते हुए लंजा चाय पीने लगा अपने अंकल को देखते हुए। एंड लंजा के ये वॉइस, ये रूप देख के अंकल खुद भी शॉक्ड थे। ये पहली बार था जब लंजा ऐसे बात कर रहा था, इतने कोल्ड होकर भी, इतने शांत होकर भी, इतने डीप वॉइस में, वो भी अंकल के साथ। तो अंकल ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने चाय कंप्लीट किया, देन उसने अपने हाथ को विंग की तरफ आगे बढ़ाया और कहा, माई लव। विंग चाय पी रहा था, बट ये माई लव सुनते ही वो रुक गया। उसने लंजा की तरफ देखा, वो खुद भी चौंक गया था। लंजा के हाथ को आगे बढ़ते हुए देख के विंग ने चाय के कप को नीचे रखा एंड उसने भी लंजा के हाथ को पकड़ लिया। वो दोनों उठकर खड़े हुए क्योंकि अब लंजा यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकता। लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई मैं अपने लव को उसी क्वार्टर पे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्या आप हमारे साथ आएंगे एज सुपरवाइज़र? ये सुन के जेबोचुन ने कहा, हाँ, जेबोचुन हेजिटेट फील कर रहे थे। उन्होंने अंकल की तरफ देखा तो अंकल ने कुछ भी नहीं कहा, तो जेबोचुन ने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोल के जेबोचुन उठकर खड़े हुए। तब अंकल ने भी कहा, हाँ ऑफ कोर्स। अंकल के वॉइस में, उनके आंखों में अभी भी गुस्सा था, पर लंजा ने उन्हें इग्नोर किया। लंजा ने एक स्मॉल वो किया और कहा, थैंक यू फॉर डिनर अंकल। लंजा को देखकर जेबोचुन एंड विंग ने भी सेम किया एंड देन वो तीनों उस रूम से निकल गए। अब वो तीनों विंग के क्वार्टर की तरफ जाने लगे। तीनों ही साइलेंट थे, कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अभी भी रात होने में बहुत टाइम था, अभी उनके लिए बहुत ही अर्ली था। अगर लंजा एंड विंग ऐसे मंगेतर ना होते तो अभी इसी वक्त विंग लंजा के जिंगशी में होता एंड उसे परेशान कर रहा होगा, बट अभी वो लोग विंग के क्वार्टर में जा रहे थे। अब वो लोग क्वार्टर के दरवाजे के सामने थे। उन तीनों के बीच में एक अजीब सी टेंशन थी। विंग को बहुत बुरा लग रहा था। अंदर जाने से पहले विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड जेबोचुन की तरफ देखा और कहा, सॉरी लंजा, सॉरी जेबोचुन, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सुन के लंजा कुछ मोमेंट के लिए चुप रहा, देन उसने कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। इस बार लंजा का वॉइस बहुत ही कोल्ड एंड फ्यूरियस था। लंजा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उसके वॉइस के थ्रू बाहर भी आ रहा था। विंग ने कहा, बट कहीं ना कहीं ये मेरी वजह से ही था, हमेशा ही होता है। एंड ऑफ कोर्स विंग ये सब बातें केयरलेसली बोल रहा था, बट लंजा को पता है कि विंग को कितना बुरा लग रहा है, उसे कितना पेन हो रहा है, ये सिर्फ लंजा ही समझ सकता है। लंजा ने कहा, उन्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए थी। जेबोचुन ने कहा, मुझे माफ़ करना वेगोंगजा, आई थिंक अंकल थोड़े से टेंशन में है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। विंग ने कहा, क्या सच में? ये बोल के विंग ने टीस किया,
बट विंग बहुत ही टायर्ड दिख रहा था। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। वो एक बार विंग को हक करना चाहता था, जो कि नहीं हो सकता। लंजा ने कहा, विंग, ये सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगा। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा। वो चौंक गया। लंजा ने कहा, अंकल ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान जाएंगे। ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी, मैं तुमसे एग्री करता हूँ। मैं अंकल से बात करूँगा। आफ्टर ऑल उन्होंने दहेज के लेटर पे साइन किया है, उन्होंने डेट फिक्स किया है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर टायर्ड था। अब वो आर्ग्यू नहीं करना चाहता है। उसने विंग की तरफ देखा एंड सॉफ्टली कहा, विंग, आई एम सॉरी, तुम्हें ये सब सहना पड़ा। विंग ने कहा, इट्स फाइन लंजा, मैंने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन देखा है। इनफैक्ट वो लोग मेरे खुद के फैमिली थे, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये बोलकर विंग ने एक बिग स्माइल किया एंड जोक बनाने की कोशिश किया, बट जोक नहीं हुआ। बल्कि लंजा विंग की तरफ आगे बढ़ा। उसने विंग के हाथों को अपने हाथों में लिया। देन वो विंग की तरफ लीन्ड हुआ एंड उसने विंग के माउथ के कॉर्नर पे एक सॉफ्ट किस किया और कहा, फिर भी आई एम सॉरी। ये बोल के वो विंग से अलग हुआ एंड तभी उसने देखा कि ज़ेबुचुन एंड विंग दोनों ही उसे शॉक्ड होकर देख रहे थे, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी के लिए उसके लिए सिर्फ विंग मैटर करता है। फाइनली लंजा वहाँ से निकल गया एंड वो जिंगशी की तरफ जाने लगा। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। वो समहाउ जिंगशी के अंदर पहुँच गया। शाम हो चुकी थी, जिंगशी अंधेरा था, बट लंजा ने कोई भी लैंटर्न नहीं जलाया। वो जिंगशी के अंधेरे में ही बैठा रहा। उसे बहुत ही अजीब फील हो रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने मेडिटेशन करने की कोशिश किया, बट नहीं हो पाया। लगभग 1 घंटे बाद वो फिर से जिंगशी के बाहर निकल गया। अब लंजा धीरे से विंग के क्वार्टर की तरफ जाने लगा, विदाउट एनी सुपरवाइज़र। वो चुपके से जा रहा था। ये पहली बार था जब लंजा कहीं पर चुपके से जा रहा था। वो बिल्कुल पैर दबा दबा के चल रहा था, ताकि कोई भी आवाज़ ना हो एंड किसी को भी पता ना चले। एंड ये टेक्निक लंजा ने विंग से सीखा था। एंड फाइनली वो विंग के क्वार्टर के सामने पहुंच गया। उसने विदाउट हेजिटेशन नॉक किया। कुछ ही सेकंड बाद विंग ने दरवाज़ा ओपन किया। जैसे विंग ने दरवाज़ा ओपन किया, लंजा ने बिना इन्विटेशन रूम के अंदर घुस गया। ये देख के विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देख के विंग ने कहा, ये सब क्या? तभी लंजा ने विंग की तरफ टर्न किया। अब लंजा विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा, तो विंग पीछे जाने लगा। एंड पीछे जाते जाते अब विंग के पीछे दीवार थी, तो वो पीछे नहीं जा सकता था। विंग ने कहा, ये सब क्या? तभी लंजा ने विंग को दीवार पे पुश कर दिया एंड प्रेस कर दिया। एंड लंजा ने अपने हाथों को विंग के वेस्ट में रखा। ये पहली बार था जब लंजा विंग को ऐसे टच कर रहा था। वो कुछ टाइम तक वैसे ही खड़ा था एंड वो विंग को फील करने लगा। विंग लंजा के बहुत करीब था, इतना करीब कि लंजा विंग के ब्रेथ भी फील कर पा रहा था। एंड विंग शॉक्ड था। तभी लंजा को याद आया कि उस दिन जब लंजा एंड विंग ने किस किया था, तब विंग का लिप्स कितना सॉफ्ट था। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले भी लंजा ने विंग के साइड माउथ पे किस भी किया था, बट सिर्फ 1 ही घंटे पहले। एंड वो बहुत ही क्विक किस था, तो लंजा ने सेकेंड भी वेट नहीं किया। वो लीन्ड हुआ एंड वो विंग को किस करने लगा। पहले उसने विंग के माउथ के साइड पे किस किया, जहाँ पर उसने 1 घंटे पहले किया था। एंड जैसे ही लंजा ने ऐसा किया, विंग ने एक सॉफ्ट मोर्निंग किया। एंड अब लंजा विंग के लिप्स में किस करने लगा। उस दिन फॉरेस्ट में मिंगशन के सामने उन लोगों ने जैसा किस किया था, बिल्कुल वैसा ही। बट उस दिन लंजा बहुत ही सरप्राइज था, क्योंकि विंग ने अचानक से किस किया था। लंजा को प्रोसेस करने में टाइम लगा था, बट अब लंजा के पास वो टाइम है। तो अब लंजा विंग को बहुत ही जेंटली किस करने लगा। वो बिल्कुल वैसा ही किस कर रहा था जैसा वो करना चाहता था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया था, बट अब उसके पास ये चांस है। वैसे भी विंग ने खुद कहा था कि किस करना अप्रोप्रिएट है, अलाउड है, तो लंजा ऐसा कर ही सकता है। लंजा विंग को जितना किस कर रहा था, लंजा के लिए वो उतना ही कम लग रहा था। वो और भी करना चाहता था। उसे लग रहा था जैसे कि वो इस किस में पूरा डिपेंड है। धीरे धीरे उनका किस डीप होता गया। एंड वैसे भी वो लोग ऐसा कर ही सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबको लगता है कि वो लोग ऐसे करते हैं, जबकि उन लोगों ने ऐसा कभी किया ही नहीं था। तो वो लोग कुछ किए बिना ये ब्लेम क्यों ले। उनका किस बहुत ही इंटेंस होता जा रहा था।
किस करते हुए विंग सॉफ्ट एंड स्मॉल मोन किया जा रहा था। इससे लंजा और भी एग्रेसिव हो रहा था विंग को किस करने के लिए। फाइनली बहुत टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। विंग का फेस, उसका लिप्स अभी भी लंजा के बहुत क्लोज था। उसने अपने दोनों हाथों से लंजा को जकड़ के रखा था एंड लंजा ने विंग को दीवार पे प्रेस करके रखा था। विंग के टच से लंजा ने सॉफ्टली ग्रोन किया। विंग ने कहा, हम ये नहीं कर सकते। आई मीन तुम्हारा यहाँ पर आना, अगर किसी ने देख लिया तो। लंजा ने कहा, मैं हैंगवांग जून हूँ। इस बार लंजा का वॉइस बिल्कुल पहचानने के लायक नहीं था। वो खुद भी नहीं पहचान पा रहा था, उसका वॉइस इतना डीप था। लंजा ने कहा, कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि मैंने ये रूल तोड़ा है। अब सडनली लंजा को बहुत ही बोल्ड फील हो रहा था, तो वो विंग के नेक को किस करने लगा, उसके जॉ लाइन पे किस करने लगा। विंग के जहाँ पर भी पल्स पॉइंट है वो हर जगह पर किस करने लगा। वो विंग के पल्स पॉइंट्स को फील करना चाहता था। किस करते हुए लंजा ने कहा, कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैंने अपने इज्जत को लेकर इतना रिस्क लिया है। ये बोलते टाइम लंजा ने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया। इससे विंग के पल्स और भी ज़्यादा फास्टली बीट करने लगा। लंजा ने कहा, या फिर मेरे क्लैन की इज्जत को रिस्क में डाला है। देन लंजा ने विंग के नेक को फाइनल किस किया एंड फाइनली वो अलग हुआ। बट फिर भी लंजा का आइस विंग के नेक के ऊपर ही था। वो विंग के नेक को बाइट करना चाहता था, सक करना चाहता था। वो विंग के नेक को इतने ज़ोर से बाइट करना चाहता था ताकि विंग के नेक में लंजा का बाइट मार्क रह जाए। बट नहीं, अभी लंजा ये नहीं कर सकता, ये ज़्यादा हो जाएगा। इंस्टेड लंजा ने विंग को फिर से किस किया एंड इस बार हार्डली किया। इस बार उनका किस और भी हार्ड था। उसने विंग को वॉल पे फिर से प्रेस कर दिया एंड इस बार किस बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डीप एंड हार्ड था। इस बार विंग भी लंजा के किस के ऊपर डिपेंड कर रहा था। किस करते टाइम वो कंटिन्यू मोन किया जा रहा था। उसने लंजा को और भी टाइटली पकड़ लिया। उन दोनों को भी पता नहीं कि वो दोनों कितने टाइम से किस कर रहे थे, बट उन दोनों को इतना पता है कि वो दोनों बहुत टाइम से किस कर रहे थे, क्योंकि किस के बाद वो दोनों ही ब्रीथलेस एंड डिजी फील कर रहे थे। किस करने के बाद जैसे ही लंजा विंग से अलग हुआ, विंग दीवार पे खुद ही लीन्ड हो गया एंड विंग इस हालत में बहुत ही डिजी एंड डिलीशियस लग रहा था लंजा के लिए, एंड लंजा को बहुत अच्छा भी लग रहा था। वो इससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहता था, बट लंजा ने एक और स्टेप पीछे ले लिया। विंग बिल्कुल ब्रीथलेस था, कंफ्यूज था। उसने कहा, ये क्या था? क्या किसी ने तुम्हें फॉलो किया था? क्या तुमने ऐसा इसलिए किया था कि लंजा, प्लान ऐसा काम नहीं करता। आई नो पब्लिक फाइट तुम्हारा फेवरेट थिंग नहीं है, बट अगर हम हमारे प्लान के मुताबिक चले तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड तुम्हारी इज्जत के ऊपर कोई भी आँच भी नहीं आएगा। ये सुन के लंजा ने पहले कुछ कहा नहीं। वो कुछ टाइम तक विंग को देखने लगा। ये देख के विंग भी चुप हो गया। वो भी लंजा को देखने लगा। लंजा ने डीपली कहा, किसी ने भी मुझे फॉलो नहीं किया है। ये सुन के विंग ने कहा, ओह देन अच्छी बात है। ये बोल के विंग थोड़ा आगे आया लंजा के पास। उसने लंजा के हेयर को ठीक किया, उसके कपड़े को ठीक किया और कहा, मुझे लगा था कि एनीवेज ये अच्छी बात है कि किसी ने तुम्हारा पीछा नहीं किया है। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ देखा। वो दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। देन फाइनली लंजा ने दरवाजे की तरफ टर्न किया। लंजा ने कहा, मुझे अभी जाना चाहिए। ये सुन के विंग ने कहा, तुम्हें अभी जाना चाहिए। ये बोल के विंग ने शाई किया। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, ये कितना वियर्ड है ना। आई मीन एक दूसरे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड ना करना, हैंग आउट ना कर पाना। मैं ये सब बहुत ही मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सुन के लंजा कुछ टाइम तक चुप था। वो उसके एंड विंग के किसके बारे में सोच रहा था। कुछ टाइम बाद उसने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।